पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग एमएस पेंट के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ ऑप्शन के बारे में बताया था और कुछ ऑप्शन आपका पेंडिंग रह चुका था, जो कि आज की क्लास में आपको सीखना है और समझना है। देखिए, मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कहाँ तक सिलेक्शन तक हो गया था ना, सिलेक्शन तक मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में जो आपको समझना है वो है आपका क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। तो जैसे कि अभी क्रॉप वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो एमएस पेंट में क्रॉप ऑप्शन का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि कोई फोटो आपने इंसर्ट कराया है और उस फोटो में से कुछ हिस्सा काट करके आपको अलग करना हो, तो इसके लिए हमको जो है क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाया और जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ से मैंने क्या किया, मैं पेंट ओपन कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी कंप्यूटर में लेकर के आएगा। और यहाँ से अगर किसी फोटो को आपको ओपन करना हो तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यही मैंने फोटो ले लिया और इसको मैंने ओपन करा लिया, आ गया ना। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इतना ही क्रॉप करके हम बाहर करें जितना कि यहाँ पे हैंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि पहले आप सिलेक्शन पे आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जो ऊपर से पहला नंबर दिया है ना, इसी सिलेक्शन का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और इसकी शॉर्टकट की भी दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, और जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इतना इमेज कट करके अलग हो जाएगा। समझ में आया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतना इमेज कट करके क्या होगा, अलग आ जाएगा। एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे आप सर्च पे एक बार क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्नीपिंग टूल। क्या सर्च करना है, स्नीपिंग टूल। ये जैसे ही स्नीपिंग टूल ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पर भी एक न्यू ऑप्शन मिल जाएगा और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको काट सकते हैं। देखिए हो जाएगा। तो मेन इस क्रॉप का ऑप्शन का प्रयोग यही होता है कि किसी फोटो में से अगर कुछ हिस्सा काट करके आपको अलग करना हो तो इसके लिए हम क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉप ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप डेटा को सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर डेटा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्रॉप ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। जैसे कि आप सिलेक्शन पे जाइएगा और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना डेटा आप सिलेक्शन करेंगे उतना ही डेटा आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा। इसके बाद से फाइल पे जाइएगा, पुनः यहाँ पे सेव पे जाइएगा और इसको अन्य किसी नाम से दोबारा से सेव करिएगा। तो पहले से तो ये डेटा सेव था तो सेव एज करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सेव पे जाकर के और यहाँ पे फाइल पे जाकर के सेव एज का प्रयोग आप करिएगा। अब यहाँ पे बताएगा कि आपने ऑलरेडी पहले से यस नाम से सेव किया था, लेकिन दोबारा आप सेव करना चाहते हैं तो दोबारा हम किसी लोकेशन पे, जैसे कि मैंने म्यूजिक में सेव कर दिया, और किस नाम से, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्मॉल पिक के नाम से, मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। समझ में आया। अब ये दिखेगा कहाँ पे, तो मैंने जो है अभी म्यूजिक में उस डेटा को मैंने सेव किया है। तो म्यूजिक ओपन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले दिस पीसी पे। कहाँ पे आना है, दिस पीसी पे। और जैसे ही दिस पीसी पे आप क्लिक करेंगे तो इसी में एक म्यूजिक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना। इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब इसी पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल पिक्चर के नाम से इसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। हाँ ये रहा, देखिए कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसी फोटो में से कुछ हिस्सा काट करके अलग करने के लिए किया जाता है। समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। चलिए, अब अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका रिसाइज। तो रिसाइज का मतलब ये होता है कि किसी फोटो को छोटा करना। जैसे फोटो की साइज बहुत बड़ी है, उस फोटो की साइज को आप छोटा करना चाहते हैं,
तो इसके लिए रिसाइज ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्लू होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस डब्लू। चलिए पहले तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करके कोई इमेज ओपन करा लेते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ओ दबाया और यहां से हम कोई इमेज ओपन करा लेते हैं। यहां से कोई इमेज हम ओपन करा लेते हैं। जो अभी मैंने इमेज लाया था, किसमें था वो इमेज? चलिए इसी से समझ लेते हैं। ये इमेज अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है, बड़ा है ना। इस इमेज को अगर हमको कहीं अपलोड करना होगा तो क्या अपलोड हो पाएगा? बोलिए। क्योंकि इसकी साइज क्या है? बहुत बड़ी इसकी साइज है। कितने केबी का है? तो यहाँ पे बता रहा है कि 151 केबी का है। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अब इसको हम छोटा करना चाहते हैं, तो छोटा करने के लिए यहीं पे कंट्रोल के साथ डब्लू बटन प्रेस करिएगा। क्या दबाना? कंट्रोल प्लस डब्लू। अब जैसे ही कंट्रोल डब्लू दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा कि परसेंटेज में छोटा करना चाहते हैं कि पिक्सल में। तो यहाँ पे अगर आप पिक्सल लेते हैं और दोनों में अगर आप 100 टाइप करते हैं, इसमें भी 100, और यहाँ से पहले इसको आप हटा दीजिएगा, और यहाँ पर भी 100। आप यहाँ से ओके करेंगे तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? पहले इमेज को आप इंसर्ट करा लीजिएगा। इमेज को इंसर्ट कराने के बाद इसके बाद से आपको आना है रिसाइज पे, और जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्सल पे क्लिक करना है, और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ से इस ट्रिक को आपको हटा देना है, और सब में इसमें भी 100 और नीचे वाले ऑप्शन में भी 100 आपको टाइप करना है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो फोटो की साइज छोटी होगी। लेकिन क्या टास्क बार में छोटा हुआ दिख रहा है आपको? 151 ही दिख रहा है। इसको और भी छोटा करना है तो आपने केवल साइज को तो छोटा कर ही दिया है, लेकिन आपने इस डेटा को दोबारा से सेव नहीं किया। अब यहाँ पे फाइल पे जाइए और यहाँ से एक बार बस सेव करिएगा। देखिए कितने केबी का हो गया? मात्र 7 केबी का हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो किसी भी फोटो को अगर हमको रिसाइज करना है तो इसके लिए हमको रिसाइज ऑप्शन का ही प्रयोग करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए फॉर एग्जांपल की मान के चलिए इसी इमेज को हम स्क्रीन पे छोटा छोटा लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही इमेज इतना बड़ा लगा हुआ है ना। हम ये चाहते हैं कि इसी इमेज को जिसको मैंने रिसाइज किया है इसको छोटा छोटा लेयर में लगा सके। तो पहले क्या करिएगा, पहले इस इमेज को आपने ओपन किया ही है, तो प्रॉपर एक लोकेशन देकर के आप इस डेटा को पहले सेव कर लीजिए। तो सेव एज करने के लिए आप फाइल पे आइएगा और यहीं पे सेव एज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने दिस पीसी पे आ गया और यहाँ से ले लेते हैं डेस्कटॉप, और किस नाम से? तो वनली राम राम लिखा हुआ था, इसमें मैंने जी लगा लिया, और यहाँ से आप सेव कर दीजिए। कहाँ मैंने सेव किया है? दिस पीसी में, और यहाँ से डेस्कटॉप का लोकेशन लेकर के इसी में हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया ना। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए राम राम जी के नाम से आया है। अब अगर इसकी जानना है कि ये फोटो आपका कितने केबी का है, तो इस फोटो पे पहले एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, और यहीं पे जब माउस का राइट बटन आप प्रेस करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज के जरिए आप ये जान सकते हैं कि फोटो का साइज क्या है। देखिए बता रहा है 7 केबी 60 केबी का है। कोई दिक्कत? अब चलिए यही फोटो हमको लगाना है छोटे छोटे वॉलपेपर के टाइप में। तो फोटो को आपने रिसाइज कर ही लिया है, पुनः माउस से राइट बटन दबाइएगा। क्या करने के लिए? वॉलपेपर को चेंज करने के लिए। माउस से राइट बटन दबाइएगा। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पे आना है। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद क्या वो इमेज इसमें आपको दिख रहा है? तो इसके लिए ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये इमेज आपको मिलेगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे आपको मिलेगा। और किस नाम से? तो जो भी नाम से आपने सेव किया था वहां पे आपको दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है ना। इसको हम यहाँ से चूज पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे चूज ए टाइटल में यहाँ पे क्या दिया? चूज ए फिट में टाइटल दिया है ना। यहाँ पे आप लोग लैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिल मिलेगा, तो फिल को हटा करके यहाँ पे आपको टाइल ले लेना है।
अब एक ही वॉलपेपर देखिए पूरी स्क्रीन पे आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल? हो जाएगा कि एक बार और बताना पड़ेगा? हाँ, बता दीजिए। अब क्यों कह रहे हो आप लोग हो जाएगा? एक बार और बता दे रहे, देखिए जैसे आपको पहले करना क्या है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। पहले किसी भी इमेज को आप छोटा रूप में लगाना चाहते हैं, तो छोटा इमेज तभी लग पाएगा जब आप उस इमेज की साइज को छोटा करेंगे। इमेज को छोटा करने के लिए वही है, MS पेंट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो हम रिसाइज कर पाएंगे ना। यहाँ पे क्या करिएगा, कोई भी इमेज आप ले लीजिए, जैसे कि अगर आपके सिस्टम इमेज नहीं होगा तो क्या करिएगा, गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे हम क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फ्लावर, फ्लावर इमेज, ऐसे बहुत सारा फ्लावर का इमेज आ जाएगा। इसमें कोई सा भी एक इमेज आप ले लीजिएगा, जैसे कि यही इमेज हम ले लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया ना, माउस से आप इसी पे राइट बटन दबाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेव इमेज एज, इसे पे क्लिक करके और इस इमेज को कहीं पे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप डाउनलोड कर लेते हैं, और किस नाम से, तो फ्लावर के नाम से। बस आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत? सेव करने के बाद पुनः आपको MS पेंट ओपन कर लेना है। MS पेंट ओपन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल के साथ O बटन दबाइएगा और ये लेके जाएगा कंप्यूटर में। अब डेटा मैंने कहाँ पे सेव किया है, कहाँ पे सेव किया है, डॉक्यूमेंट में, और किस नाम से, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा फ्लावर। फ्लावर्स नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, यहीं से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले दिस PC पे, और यहाँ पे आ जाते हैं कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में, और यहीं पे फ्लावर्स के नाम से चेक करिए, कहीं दिख रहा होगा, ये रहा। इसी पे राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ प्रिंट, यहाँ पे पेंट पे आ जाइएगा। ओपन नहीं हो रहा है, ये फाइल आपका चेंज हो गया, इसके लिए ना, यहीं से पेंट ओपन कर लेते हैं, पेंट में दे रहा है ओपन करने के लिए ना, यहाँ से पेंट में ओपन कर लेते हैं। पेंट में ओपन नहीं हो पा रहा है, चलिए दूसरा इमेज ले लेते हैं। ये इमेज नहीं हो पा रहा है, दूसरा इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इमेज दिया हुआ है, कोई भी इमेज यहाँ पे यहाँ से ले लीजिएगा, ये तो सेव हो जाना चाहिए। चलिए JPG में है, ये सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ पे सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट में, और किस नाम से, तो यहाँ पे हम दे देते हैं FPP, ध्यान दीजिएगा, सेव कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, पुनः आप MS पेंट का पेज ओपन कर लीजिए। पेज ओपन करने के बाद यहीं पे Ctrl+O बटन प्रेस करिएगा, और कहाँ पे मैंने सेव किया है, डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ जाइएगा और यहीं पे फोटो आपको मिल जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, अभी भी फोटो 10 KB का है, दिख रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फोटो की साइज और भी छोटा हो जाए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद से क्या करिएगा, यहीं पे आपको आना है सबसे पहले, कहाँ पे, रिसाइज पे। कहाँ पे आना है, रिसाइज पे। रिसाइज पे आने के बाद यहाँ से आपको ले लेना है पिक्सल, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है, और यहाँ पे 241 लिखा हुआ है ना, इसको हटा करके मात्र आपको 100 टाइप करना है, और इसमें भी आपको 100 ही टाइप करना है। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है। देखिए केवल साइज छोटा हुआ है, लेकिन टास्क बार में भी आपको छोटा हुआ नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा, तो जब फाइल पे जाकर के सेव एज करेंगे तब। और किस नाम से, तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं, और FPP के नाम से पहले मैंने सेव किया था, और यहाँ पे 11 दे देते हैं। अब मैंने सेव कर दिया। अब देखिए कै KB का हो गया, 7 KB का ये फोटो हो गया। अब तो स्क्रीन पे लग जाएगा ना। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे पुनः माउस से राइट बटन दबाइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब माउस से राइट बटन दबाइएगा और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आपको आना है, और यहाँ पे
ब्राउज पे क्लिक करना है और कहाँ पे मैंने सेव किया है, डॉक्यूमेंट में आप चले आइएगा। अब इसी में आप चेक करेंगे तो आपको FPP1 के नाम से दिखाएगा। यहाँ से आप इसको चूज पिक्चर पे क्लिक करिए और ये ध्यान रहे कि टाइल इसमें लेना है। देखिए आ गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर हम MS पेंट के माध्यम से अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन पे केवल अपना नाम ही लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए पहले रिसाइज से एक और ऑप्शन हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये तो प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। अब चलिए, जैसे कि MS पेंट की पेज को अगर हमको ग्रेडियंट कलर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे ग्रेडियंट कलर होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेडियंट कलर। देखिए ग्रेडियंट कलर होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे ही ग्रेडियंट कलर अगर हमको MS पेंट पे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, MS पेंट के पेज पे आप आ जाइएगा। अब देखिए पेज को मैंने छोटा बड़ा करना आपको कल मैंने बताया था ना। पेज को हम छोटा बड़ा करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक डब्बा, छोटा सा डब्बा टाइप का दिया और यहीं पे कर्सर लेके जाएंगे तो एरो बनेगा। देखिए बन रहा है ना। तो इसको आप ऐसे एडजस्टमेंट करिएगा ये पेज से बाहर मत निकले, क्योंकि ये पॉइंट आपको दिखना चाहिए। क्योंकि जब तक ये पॉइंट दिखेगा नहीं तब तक हम पेज को दो भागों में नहीं बांट पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप सिंपल कोई कलर आप लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कलर वाला डब्बा आप लेते हैं और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा कलर वाला भर जाएगा, ना इसमें दो कलर मिलेगा ना हम ग्रेडियंट बना पाएंगे। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए पेज को दो भागों में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक दो भागों में डिवाइड नहीं होगा तब तक जो है क्या होगा, हमारा एक ही कलर वहां पे दिखेगा। जब एक ही कलर दिखेगा तो हम ग्रेडियंट बना ही नहीं पाएंगे। तो जब भी ग्रेडियंट आपको बनाना हो सीधा बैठिए, मैं बोला हूं ना सीधा बैठना है क्लास में। देखिए करना क्या है, जब भी आपको पेज ऐसे दिखाई दे पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एरो खींचना है, मतलब एक लाइनिंग टाइप का आपको पेन करना है और वो पेज को दो भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कैसे, तो यहां से मैंने कलर को चेंज कर दिया और यहाँ पे शेप दिया है, यही लाइन वाला शेप आप ले लीजिएगा। लाइन वाला शेप लेने के बाद यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे आ जाइएगा, प्लस का सिंबल बना है यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको डिवाइड कर दीजिएगा दो भागों में। ये ध्यान रहे कि वो आपका लाइन बाहर चला जाए पेज से, क्योंकि जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक आपका ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करिएगा कि दो कलर का मिक्सअप आपको तैयार करना है। तो पहले कलर वाले डब्बे में एक कलर आप ले लीजिएगा यहाँ से, एक कलर मैंने ले लिया ये वाला कलर और यहाँ से कलर वाला डब्बा लिए ही है। यहाँ पे देखिए ब्रश दिख रहा है ना, बस एक बार क्लिक करेंगे पूरा भर जाएगा। फिर दूसरा कलर मैंने ले लिया येलो कलर, आप इसमें येलो आप भर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। दो कलर आपको दिख रहा है ना। अगर आप लाइनिंग नहीं किए होते तो क्या आपको दो कलर यहाँ पे मिलता। अब चलिए इसके बाद से आपको आना है रिसाइज पे। कहाँ पे आना है, रिसाइज पे। रिसाइज पे आने के बाद यहाँ पे आप ले लीजिएगा पिक्सल, क्या लेना है, पिक्सल। अब यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से आप इस ट्रिक को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद ऊपर वाले में भी आपको 100 टाइप करना है और नीचे वाले में भी आपको 100 ही टाइप करना है। अब बस आपको ओके कर देना है, ठीक है। सॉरी 100 नहीं टाइप करना था, मिस्टेक हुआ। देखिए कंट्रोल के साथ W बटन दबाइएगा, यहाँ पे आपको आ जाना है पिक्सल पे और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। केवल टॉप में आपको 1 लेना है, क्या लेना है, 1 लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये 100 तब करेंगे जब बहुत ज्यादा पिक्चर की साइज को छोटा करना हो। तो अभी 100 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे टॉप वाले में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और नीचे जितना दिया होगा वैल्यू उतना ही रखेंगे। अब ओके कर देंगे, अभी नहीं बना। फिर कंट्रोल के साथ W बटन दबाइएगा, क्या दबाना, कंट्रोल के साथ W किसकी शॉर्टकट की है, रिसाइज, किसकी शॉर्टकट की है, रिसाइज। अब पुनः यहाँ पे पिक्सल वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहाँ से मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है और यहाँ पे मैंने 1 दिया है ना, अब 1 को हटा करके
और यहाँ से आप बढ़ा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3500, 3500, ठीक है। और बस यहाँ से ओके कर लीजिए। कितने लोगों ने समझ में आया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा। सबको समझ में आ गया? तो फिर हाथ ऊपर करिए। ये क्या होता है? ऐसे पूरा देखिए, सबसे ऊपर मेरा हाथ है। बाकी लोग को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, एक बार और बता दे रहे। मैंने बोला था ना कि जब भी समझ में नहीं आएगा हाथ उठाना है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? सब कोई सीखने आया है, नहीं समझ में आएगा तो आप हाथ उठाएंगे तभी तो पता चलेगा किसको किसको नहीं आया। देखिए, सबसे पहले पेज की साइज को डिवाइड करना है। पेज की साइज आपका ऐसा होना चाहिए कि पेज का आपका पॉइंट आपका दिखाई दे, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे ना। तो पहले स्टार्टिंग में क्या करिएगा, यहां से आपको लेना है लाइनिंग वाला सिंबल, ध्यान दीजिएगा। लाइनिंग वाला शेप आपको लेना है। अब यहां से लेकर के और पूरा यहां तक खींच लीजिएगा और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिएगा। दो भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, कोई भी एक सा कलर ले लीजिए। जैसे कि मैंने अब ग्रीन कलर ले लिया, कलर वाले डब्बे से मैंने यहाँ पे ग्रीन भर दिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं येलो कलर, और यहाँ पे मैंने येलो कलर भर दिया, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों कलर को हम मिलाना चाहते हैं आपस में, तभी तो ग्रेडियंट बनेगा। इतना डिवाइड करने के बाद तब जाकर के आपको आना है कहाँ पे, रिसाइज पे। अब जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे लेना है आपको पिक्सल, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है। और यहाँ पे 1136 लिखा है, इसमें मात्र आपको 1 लिखना है और ओके कर देना। पहली बार 1 लिखेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाएंगे और ओके कर देंगे। अभी पहली बार में कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। फिर कंट्रोल के साथ W दबाइए या आप रिसाइज वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। पुनः वही सेम प्रक्रिया, आपको पिक्सल लेना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है। अब पहली बार मैंने 1 लिखा था ना, अब 1 को हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 5000। अब यहाँ से ओके करिएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बहुत इजी है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि जितना ज्यादा अमाउंट लेंगे उतना ही आपको ज्यादा ऐसे दिखेगा। अगर कम लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन हो सके कि हाफ पेज तक आए, और नंबर ज्यादा रहेगा तो पूरा पेज तक दौड़ा देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए, अगला ऑप्शन आपका दिया है रोटेट। तो रोटेट बताने से पहले पहले आप ये समझिए कि MS पेंट के जरिए हम अपने पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपना नाम कैसे टाइप करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर मान के चलिए कि अभी आपने बताया कि छोटा छोटा फोटो लगाना अपनी स्क्रीन पे बताया, अगर हमको अपना नाम ही पूरी स्क्रीन पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोगों को अपना नाम पता है ना? ठीक है, नहीं पता होगा तो एक दूसरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है क्या, टेक्स्ट वाला ऑप्शन। टेक्स्ट लिखा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करके ऐसे बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इतना बड़ा बड़ा सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लोग घबराइएगा मैं, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, हमको अपना नाम पता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अपना नाम, देखिए। अच्छा, इसमें हिंदी में पहले ट्राई किया गया था, इसलिए हिंदी में है। अब हिंदी में नहीं है। अब देखिए, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, लेकिन हमको कलरफुल टाइप करना है। तो जैसे मैंने केवल P लेटर को मैंने सिलेक्शन किया और यहां से मैंने इसकी कलर को चेंज कर लिया। फिर बीच में इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। फिर इसको भी सिलेक्शन करके इसका भी मैंने अलग कलर दे दिया। फिर इसको सिलेक्शन करके और यहां से मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब इसको सिलेक्शन करके, चूंकि नाम अगर बड़ा रहेगा तो बहुत ज्यादा आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा, नाम जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपके स्क्रीन पे नाम शो करके दिखाएगा। इसलिए पूरे नाम को सिलेक्शन करके, और एक इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+लेस देन से इसकी साइज को हम अभी कुछ मत लिखिए, सब मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले केवल समझिए, ठीक है ना। हमको पता है आप लोग छापने में आगे रहते हैं, अभी नहीं, पहले पढ़ लीजिए तब। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है।
और Ctrl+B से बोल्ड कर लीजिएगा। नाम लिख दिया गया। अब इसको साइड में कहीं क्लिक करके हटा दीजिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन पे केवल हमारा नाम ही दिखे, कोई इमेज ना दिखाई दे। तो पहले क्या करिएगा, इस नाम को यहाँ से काट करके हटाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करिएगा कि पहले आप सिलेक्शन ऑप्शन पे चले जाइएगा और यहां से लेकर के यहां तक आप इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया, नाम जितना छोटा रहेगा उतना स्क्रीन पे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप नाम को सिलेक्शन करिएगा और नाम को सिलेक्शन करने के बाद आप यहां से इसको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप हो गया। अब यहीं पे कंट्रोल के साथ यस बटन दबा करके इसको सेव करिएगा। कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने कोई लोकेशन दे दिया प्रॉपर। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया और किस नाम से, तो कुछ नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको पुनः करना क्या है, देखिए यहीं पे आपको होम स्क्रीन पे आना है। इसी में आपको जो नाम लिखा है आपने यहाँ पे आपको शो कराएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, माउस से आपको राइट बटन प्रेस करना है। माउस से राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाना है आपको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी नाम आपका दिख रहा है। नाम तब दिखेगा जब आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में लेके जाएगा और डेटा मैंने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन ले लीजिए और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने नाम कहाँ पे सेव किया था। ये रहा, देखिए सिलेक्शन मैंने किया और यहाँ से चूज पिक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये ध्यान है कि इसमें टाइल होना चाहिए। अब बस आप क्लिक करेंगे तो पूरा नाम स्क्रीन पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो इतना लैब में प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा, ठीक है।